नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। समस्तीपुर के रोसड़ा में बैंक से लूटे गए रुपए बरामद। 5 लुटेरों को पुलिस ने दबोचा। लुटेरों के पास से रुपए भी बरामद। एरात गांव में सेंट्रल बैंक से हुई थी लूट। लूटे गए 66 लाख रुपए पुलिस ने किए बरामद। समस्तीपुर के रोसड़ा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुई थी 66 लाख की लूट। पिस्टल और नोटों से भरे बैग के साथ पकड़ा गया लुटेरा। समस्तीपुर में एक हफ्ते के भीतर लूट की तीसरी घटना। गोड्डा के परसपानी में अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा। घर में एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल, लेथ मशीन जब्त। अर्धनिर्मित औजार फिनिशिंग के लिए भेजा जाता था मुंगेर। घर में 1 महीने में चल रहा था धंधा। दिलीप मेहतो के घर पर की गई छापेमारी। बेगूसराय के बलिया में रेड लाइट एरिया में छापेमारी। आपत्तिजनक हालत में 7 युवक और 3 महिलाएं गिरफ्तार। रेड लाइट एरिया में जिस्म फरोशी का धंधा। पुलिस की छापेमारी से मचा हड़कंप। हिरासत में लिए गए लोगों से की जा रही पूछताछ। सिमडेगा की बिटिया से दुष्कर्म करने वाला वहशी इमाम गिरफ्तार। परिजनों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। धमकी देकर 3 माह तक करता रहा दुराचार। हाजीपुर शहर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सब्जी मंडी में चल रहा बुलडोजर, वसूला गया जुर्माना। अभियान में जेसीबी ट्रैक्टर के साथ भारी संख्या में पुलिस बल शामिल। रामाशीष चौक से गांधी चौक तक चला अभियान। दानापुर के खगौल में 2 जनप्रतिनिधियों की मारपीट का विवाद बढ़ा। एक गुट ने बाजार को कराया बंद, दूसरा बाजार खुलवाने में लगा। दोनों गुटों के बीच जमकर झड़प। पुलिस ने दोनों गुटों के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। भारत पुद्दार और सुनील कुमार आमने सामने। बेतिया के मझौलिया में अगवा युवक बरामद। 5 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। चौकीदार का बेटा निकला मास्टरमाइंड। राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में बिहार के 2 छात्रों ने की आत्महत्या। छात्रों के नाम अंकुश और उज्जवल। आत्महत्या की वजहों का खुलासा नहीं। कटिहार में चिमनी ब्लास्ट में 10 मजदूर जख्मी। ईट भट्टे की चिमनी में ब्लास्ट। समेली पीएचसी में चल रहा इलाज। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे पर गोली चलवाने और मारपीट करवाने का आरोप। औद्योगिक थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग। पीड़ित पक्ष ने गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल पर लगाया आरोप। औरंगाबाद के मदनपुर में हाथियों का उत्पात। 3 ग्रामीणों को किया जख्मी। जंगल में खदेड़ने के लिए वन विभाग कर रहा प्रयास। हाथियों के डर से रतजग्गा करने को विवश है लोग। फसलों के नुकसान का किया जा रहा आकलन। मुआवजे का दिया गया भरोसा। मोतिहारी में पिकअप वैन से 80 कार्टन विदेशी शराब की जब्ती। न्यू ईयर का जश्न के लिए पहुंची थी शराब की बड़ी खेप। ब्रेड के पैकेट के नीचे छिपाकर शराब की तस्करी। कटिहार में पानी टंकी के मोटर रूम में मिला विदेशी शराब का जखीरा। 22 कार्टन विदेशी शराब बरामद। नल जल योजना के तहत लगाए गए पानी टंकी में शराब तस्करी के नायाब तरीके की हर तरफ चर्चा। मुजफ्फरपुर में 2 बच्चों की मां को शिक्षक से हुआ प्यार। खुद ही पहुंची थाने, कहा नहीं चाहती पति के साथ रहना। कोडरमा के झुमरी तलैया में महिला से बैग और पर्स की छिनताई। बाइक पर बैठकर भागा बदमाश। पुलिसकर्मी बताकर दिया झांसा। गोड्डा में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश। सुरमारा में पेड़ से लटका मिला गौवंश का पैर कटा हुआ पेड़। पुलिस ने मांस भी किया बरामद। रामगढ़ में चरही घाटी में अल्कोहल लदा ट्रैक्टर पलटा। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। ब्रेक फेल होने से हादसा। घाटशिला कॉलेज में रॉकेट में ब्लास्ट। कई छात्रों को लगी चोट। शैक्षणिक मॉडल प्रदर्शनी के दौरान हुआ विस्फोट। देवघर में पुलिस का स्पेशल ड्राइव। पुलिस ने 6 पुराने वारंटियों को किया गिरफ्तार। पटना में आरजेडी नेत्री मधु मंसूरी पर जानलेवा हमला। घर के बाहर फायरिंग। पुलिस ने नहीं दी समय पर मदद। जमुई में शिक्षक से मांगी रंगदारी। नक्सलियों ने मांगी 11 लाख की रंगदारी। घर के बाहर चिपकाया पोस्टर। औरंगाबाद के रफीगंज में घर में शराब का भंडार। घर के बेड के नीचे शराब का भंडार। घर की दीवारों में प्रोसेसिंग प्लांट। जहानाबाद के धामपुर गांव में जमीन विवाद में मारपीट। 4 लोगों को बुरी तरह किया जख्मी। कटिहार के दियारा में यादव समाज के 7 लोगों की हत्या। पटना के करगिल चौक पर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बेगूसराय के मोहम्मदपुर चौक पर तेल टैंकर की चपेट से आकर साइकिल सवार की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया एनएच जाम। भोजपुर के हरिगांव के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। ऑटो ने बाइक को मारी टक्कर। सासाराम में 11 लीटर शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। गांव-गांव में घूमकर पहुंचा रहे थे शराब। बगहा के सेमरा में शराब पति पर पत्नी के साथ मारपीट का आरोप। पुलिस ने शराबी पति को किया गिरफ्तार। सासाराम रेलवे स्टेशन पर 2 चक्कों को लोगों ने पकड़ा। महिला का आभूषण चुरा रहे थे बदमाश। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले।
बेतिया के मैनाटाड़ में नाबालिग से जबरन दुष्कर्म पंचायत से मामला रफा दफा करने की कोशिश, एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। छपरा के गोल्डीगंज स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। नवादा के जहाना गांव में आग से झुलसकर 2 साल के बच्चे की मौत, पुआल के ढेर में आग लगने से हुआ हादसा। धनबाद के बरवा अड्डा कोल वाशरी प्लांट में बड़ी लूट, सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर लूटा, 20 की संख्या में आए थे लुटेरे। धनबाद में सुरक्षित नहीं है निगम के विवाह भवन से कैश और गिफ्ट की चोरी, केयर टेकर पर चोरों से मिली भगत का आरोप। मंगलवार से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, सरकार के सामने कई चुनौतियां। सुशील मोदी ने राज्यसभा में उठाया 2000 का नोट बंद करने का मुद्दा, कहा बैंकों में लौटाने के लिए दिया जाए 1 साल का वक्त। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने नीतीश पर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार को अपनी औकात समझ आनी चाहिए, आज की तारीख में नीतीश जीरो। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस जब जब मोदी को कहती है मौत का सौदागर, देश की जनता टोकरी भर भर कर देती है समर्थन। प्रशांत किशोर का ललन सिंह पर बड़ा हमला, कहा ललन सिंह को कितने लोग जानते हैं, संसद में खड़े होकर मोदी जी को बता रहे महामानव। बगान के वाल्मीकि नगर में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कैंपस खोलने की मांग, जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने की मांग, लोकसभा में उठाया मुद्दा। सीएम नीतीश ने नालंदा में किया डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन, तेजस्वी को लेकर फिर कह दी बड़ी बात, कहा आने वाले दिनों में तेजस्वी सभी काम कराते रहेंगे। नालंदा के भगन बिगहा में बना डेंटल कॉलेज का भव्य, दांतों के इलाज के लिए लगाई गई अत्याधुनिक मशीनें, कॉलेज में हर तरह की सुविधा मौजूद। नीतीश के पीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान, कहा नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री को लेकर नीतीश कुमार के नाम पर हम पार्टी ने लगाई मुहर, हमने भी नीतीश को पीएम बनाए जाने का किया समर्थन। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू पर बोला हमला, कहा 2024 में जेडीयू मुक्त होगा बिहार और पूरा देश। नीतीश के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा पहले बिहार बचा ले नीतीश कुमार। कैमूर के मोहनिया एमपी कॉलेज नेशनल सेमिनार, पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हुए शामिल, नीतीश और पीएम मोदी को लिया आड़े हाथ। मंत्री मदन सैनी की पदयात्रा पहुंची पटना, आरक्षण हमारा अधिकार का लोगों ने बुलंद किया नारा। गुमला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा, विपक्ष पर फिर किया करारा वार, कहा बढ़ती महंगाई ने गरीब जनता का जीना किया मुश्किल। गुमला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सबका ख्याल रखती है गठबंधन की सरकार। लोहरदगा में मंगलवार को खतियान जोहार यात्रा, सीएम के कार्यक्रम के अंतिम चरण में तैयारी, 2 दिवसीय दौरे पर होंगे सीएम। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सर्वोच्च अदालत ने ईडी को जारी किया नोटिस, 2 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। रामगढ़ विधायक ममता देवी की सजा पर अब मंगलवार को आएगा फैसला, वकील के निधन से हजारीबाग स्पेशल कोर्ट ने टाला फैसला, गोला गोली कांड में दोषी ठहराई गई ममता देवी। रामगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की हवन और सत्यनारायण भगवान की पूजा, विधायक ममता देवी के बाइज्जत बरी होने की कामना। झारखंड में प्रदेश कमेटी के गठन के बाद अंतरकलह सामने, नाराज नेता झंडा कर रहे बुलंद, मंगलवार को प्रदेश अनुशासन समिति की आपात बैठक। गोड्डा में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का किया आयोजन, कांग्रेस के अंदर चल रही नाराजगी पर बोले राजेश ठाकुर, 2-4 लोगों का नाराज होने कोई बड़ी बात नहीं है। गोड्डा में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कॉलेज चौक से रोहतारा तक निकाली गई यात्रा, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल। मंत्री जगन्नाथ महतो ने की बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग, निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति के निर्देश। रांची में शिक्षा विभाग की बैठक खत्म, मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूलों में शिक्षा, पोषाहार सहित कई व्यवस्थाओं के लिए जानकारी। सिमडेगा में इमाम पर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, बीजेपी सांसद संजय सेठ का हमला, कहा राज्य में अपराधी बेलगाम। डायन बिसाही के मामले में सांसद संजय सेठ का बयान, धर्म प्रचारक पदाधिकारियों पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप, चंगाई सभा के जरिए फैलाया जा रहा अंधविश्वास। जामताड़ा में कांग्रेस पार्टी की बैठक, 14 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंथन, कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। रांची में एचईसी अधिकारियों का प्रदर्शन जारी, बकाया वेतन और कंपनी के आगे की रूपरेखा को स्पष्ट करने की मांग, उद्योग और वित्त विभाग को भेजा पत्र। धनबाद के भेड़ाटांड में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी बनकर तैयार, नए भवन में जल्द शिफ्ट होगी कोयलांचल यूनिवर्सिटी। रांची के कांके अंचल में राजस्व उपनिरीक्षक के साथ मारपीट, अंचल कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी ठोकने वाले ईशान किशन का रांची में जोरदार स्वागत, मंगलवार को जेएससीए स्टेडियम में खेलेंगे रणजी मैच।
रांची सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना को लेकर मीटिंग। योजना के तहत मरीजों का निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध। रांची सदर अस्पताल में करोड़ों की लागत से लगा सोलर पावर प्लांट बेकार, भरना पड़ रहा है लाखों का बिजली बिल। मुंगेर में जिला स्थापना दिवस के मौके पर मुंगेर महोत्सव की शुरुआत। पोलो मैदान में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार और यूपी के 25 पहलवानों ने लिया हिस्सा। मुकाबले में पहलवानों ने दिखाया दमखम। गोपालगंज में सरकारी जमीन को बेचने के मामले ने पकड़ा तूल। माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। मांझा अंचल के सीईओ को गिरफ्तार करने की मांग। बगा में यूरिया और खाद की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सख्त। गोदाम का किया जा रहा सत्यापन। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की बैठक। डीपीओ और प्रताड़ना और अभद्रता का आरोप। फारबिसगंज के मिथिला पब्लिक स्कूल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन। आपदा प्रबंधन मंत्री ने बच्चों को किया सम्मान। मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के 86 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। मार्च 2020 से नहीं मिला है वेतन। आरा के नागरिक प्रचारणी सभागार में डीएम ने किया पुस्तकालय का निरीक्षण। लाइब्रेरी से मूलभूत सुविधाओं के लिए जानकारी। अरवल में पंचायती राज विभाग का 5 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन। पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मियों को प्रशिक्षण। बाढ़ में कोऑपरेटिव बैंक के बाहर पैक्स अध्यक्षों का धरना। धान खरीद के लिए बनाए गए नियमों का विरोध। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के प्रोफेसर संजय चौधरी की बर्खास्तगी की मांग। छात्र आरजेडी ने बर्खास्तगी को लेकर साटा पोस्टर। पटना में बीपीएससी से सिलेक्टेड असिस्टेंट इंजीनियरों ने किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अरवल में शराब बेचने के मामले में जब्त 45 गाड़ियों की नीलामी। लाखों रुपए के राजस्व की प्राप्ति। शेखपुरा में भाकपा का सत्याग्रह आंदोलन स्थगित। नगर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद स्थगित। सिवान के मैरवा में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। शिव पुराण कथा को लेकर भव्य कलश यात्रा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। आरा में कृषि कार्यशाला का आयोजन। कृषि रोड मैप को लेकर किसानों के लिए सुझाव। लोहरदगा में सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम। सीआरपीएफ ने संभाली सुरक्षा की कमान। इलाके में सर्च ऑपरेशन। पाकुड़ में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने समाड़ाले के पास दिया धरना। पोषाहार राशि और बकाया मानदेय के भुगतान की मांग। रामगढ़ के पतरातू में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। कुल 9 टीमों ने लिया हिस्सा। विजेताओं को मिला पुरस्कार। रामगढ़ के भुरकुंडा पंचायत भवन में निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने करवाया जांच। देवघर में विवाह भवन संचालकों को नोटिस जारी। नियम तोड़ने पर संचालकों पर लगा आरोप। तय समय से अधिक देर तक बजता है डीजे। देवघर में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता। कुमेठा स्टेडियम में प्रतियोगिता। 10 प्रखंडों के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। जमशेदपुर में बुजुर्गों ने जिला उपायुक्त कार्यालय में दिया धरना। वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे के भाड़े में छूट की मांग। धनबाद में आईआईटी आईएसएम में 42वां दीक्षांत समारोह। डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। 1832 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पदक का किया वितरण।